friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. अरे क्या कर रहे हो? इसके बाल क्यों खींच रहे हो? Stop fighting! क्यों लड़ रहे हो? बदमाशी मत करो. ऐसे पता नहीं कितने सेंटेंसेस हैं जो हम रोज बच्चों के साथ बोलते हैं. तो ऐसे ही कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में. और इसके अलावा जो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्यूरिंग दैट हमें क्या क्या हम जो वर्ड्स हैं या जो सेंटेंसेस हैं वो सुबह से लेके जो स्टार्ट करते हैं वो कैसे बोलना चाहिए. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डेली इंग्लिश पार्ट नंबर 31. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें. इसके साथ ही आपका एक बेल साइन आएगा, आप उस पे जरूर क्लिक करें. यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस. अब सबसे पहले देखिए कि क्या है कि जब हमें सैटरडे होता है तो मदर्स को बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र है कल सुबह उठना नहीं पड़ेगा. तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ओ वाओ. तो कैसे बोलेंगे? ओ वाओ, इट्स सैटरडे नाइट. Thank God, I don't have to get up early in the morning. शुक्र है कल सैटरडे है और मुझे उठना नहीं पड़ेगा कल सुबह. और आज सैटरडे है तो नेचुरली फिर मंडे तो आएगा ही उसके बाद. तो जैसे आप मंडे है, आप बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है तो आप कैसे कहेंगे? I have to prepare my kids lunch box. मुझे किड्स का लंच बॉक्स बनाना है. That's why I'm very busy. और उसके अलावा जैसे हमने लंच बॉक्स बना दिया उनका, तो बच्चे करते क्या है कि उनको खुद से बैग में नहीं डालेंगे. तो हमें फिर से पूछना पड़ता है, हैव यू टेकन योर लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल? तुमने अपना लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ले ली है या नहीं? और ये सब जैसे ही पैक होता है तो हम कहते हैं अभी और कुछ, एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स, कुछ नहीं. कुछ भी जब भी होता है कि पूछते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, तो इस तरह से कुछ नहीं रहा ना. उसके बाद है जैसे हमने वैन के लिए जाना है, पिकअप पॉइंट पे जब हमें जाना है जहाँ से बच्चों ने वैन में बैठना है, हम कैसे कहेंगे? लेट्स गो, योर वैन इज अबाउट टू कम. वैन आने वाली है, जल्दी करो, चलें. अब वैन आ गई है, हियर कम्स द वैन. वैन आ गई है. अब बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को फटाफट कोशिश करते हैं कि मैं पहले चढ़ जाऊं धक्का धुक्का देकर. तो इन दैट केस हम कैसे बोलेंगे? डोंट शो, टेक इट इजी. आराम से, धक्का मत मारो. अब बच्चे जब वैन में चढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि अपना सिर बचा के, माइंड योर हेड. कहीं सिर जो है ऊपर टकरा ना जाए. और अगर जैसे उसके स्टेप्स चढ़ रहे हैं तो वॉच योर स्टेप्स. ध्यान से, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ो. उसके बाद है अगर इन केस वैन आती नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? खुद से ड्रॉप करना पड़ता है बच्चों को. तो कैसे कहेंगे? आई ड्रॉप यू बाय कार टुडे. और हमें होता है कि जल्दी से अब बस तुम बैठो और मैं चलाती हूँ. आई ड्राइव एंड यू जस्ट गेट इन. जल्दी से बैठो. उसके बाद है ये कुछ अलग से सेंटेंसेस हैं जो कि हम जनरली बच्चों के साथ बोलते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि तुम वो चीज पे फोकस करो जो तुम्हें करना है. जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू. या फिर हम कहते हैं अपनी स्टडी पे फोकस करो. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी. और बच्चे के अगर कम मार्क्स आते हैं तो हम कई बार पूछते हैं कि तुम मुझे समझाओ तो सही, बताओ तो सही कि तुम्हारे लेस मार्क्स क्यों है, क्या रीजन है. कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ योर लेस मार्क्स? अब बच्चे जो हैं हमें पता है कि इधर उधर जो बड़े हो जाते हैं उनको फालतू में घूमने की आदत है. यू कैन से आवारागर्दी करने की आदत हो जाती है. देन वी कैन से स्टॉप लोफिंग एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. इधर उधर घूमना बंद करो, आवारागर्दी बंद करो और अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करो. ध्यान दो अपनी स्टडीज पे. अब डांट रहे हैं तो कुछ ना कुछ फिर हम कहते हैं तुम्हें मुंह मांगी चीज मिलती है. जब भी तुम मांगते हो तुम्हें पहले चीज मिलती है. यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिमांड. लेकिन फिर भी यू मेक मी सैड. लेकिन इट्स वेरी सैड फॉर मी. बहुत दुख होता है मुझे. अब सामने से फिर से बच्चा कोई जवाब देता है, हम कहते हैं डोंट अटर इट अगेन. फिर से मत बोलना. डोंट शो मी योर फेस अगेन. मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. गुस्से में बोल तो देते हैं बट ऐसा कभी होता नहीं है.
और इसके अलावा है गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी तुम बुरी आदतें छोड़ दो इनको। अब यहाँ पे फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हम बच्चों को जाने देते हैं। बी जेंटल, कोई काम कर रहे हैं हम कहते हैं इजी आराम से, बी जेंटल। या फिर बच्चे लड़ रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, स्टॉप फाइटिंग, क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो, बंद करो लड़ाई। व्हाई आर यू फाइटिंग, क्यों लड़ रहे हो। अब बच्चे का रूम है, हमें हमेशा मैसी ही मिलता है, जब मर्जी चले जाओ। ओह गॉड, एवरीथिंग इज सो मैसी इन योर रूम, बिखरा हुआ। और या फिर बहुत डस्टी होता है, जगह जगह डस्ट फैली हुई है। ओह गॉड, योर रूम इज सो डस्टी, टेबल पे डस्ट है या बुक्स पे डस्ट है, तो हम उस हिसाब से बच्चे को उसको क्लीन करने के लिए भी कह सकते हैं डस्ट ऑफ योर रूम। डस्ट ऑफ योर रूम एटलीस्ट वंस इन अ वीक, कम से कम हफ्ते में एक बार तो साफ किया करो। अब ये है कि जैसे कोई बच्चा हमें मिलता है जिसको लगता है कि खाने पीने में थोड़ा जैसे कोई चूजी है, यू कैन से, जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो उस केस में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फसी ईटर। तो हमें अगर लगता है तो हम उस बच्चे के बारे में वर्ड यूज कर सकते हैं फसी, या किसी को कहते हैं योर बेबी इज सो फसी या योर बेबी इज फसी ईटर। अगर किसी का बच्चा है जो कि मतलब हमें लगता है कि बहुत जिद्दी है, तो इस केस में हम कहेंगे ही इज अ हेडस्ट्रॉन्ग बॉय, या फिर योर डॉटर या योर सन इज अ हेडस्ट्रॉन्ग। या फिर अगर कोई मतलब मुंह फटे जिसको हम कहते हैं आउटस्पोकन, जैसे इस मुंह पे ही जवाब दे देता है, ही इज वेरी आउटस्पोकन। अब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा ना बालों से पकड़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रैब्ड। तो उसमें है कैसे, जैसे हम कहते हैं कि उसने तो उसको बालों से ही पकड़ लिया, he grabbed him by the hair। अब जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, हम कहते हैं बड़े बदमाश हैं, you are just a big bully, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। या फिर do not bullying, बदमाशी मत करो, stop bullying या do not bullying, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने जो कि हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और ऐसी बहुत सारे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।